राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे? तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आज जैसा कि मकर संक्रांति था, तो मैंने जल्दी से सुबह उठी और मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे। तो क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, रुद्र की, तो उसके थोड़े और बच्चों के तो घर में ना कपड़े, और सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो हर दूसरे दिन मतलब मशीन लगाना पड़ जाता है। तो मैंने फटाफट मशीन निकाला और पानी-वानी लगा के और कपड़े-वपड़े निकाल के और मैं मशीन लगा दिया मैंने, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी, जितनी जल्दी कपड़े धो दो, थोड़ी बहुत दोपहर से में धूप निकलती है तो धूप लग जाएगी। तो ये भोलू को फिर मैं ले आई थी, मशीन में मैंने पानी लगा दिया पाइप डाल के। अब वो पानी भर रहा है जब तक मैं भोलू को ले आई थी अंदर, और अब मैं इसमें कपड़े वगैरह डाल के और मशीन चला दूँगी सर्फ़ डाल के, और फिर जब तक मैं ये कपड़े धुलेंगे जब तक मैं बाकी के और काम निपटा लूँगी। और फिर उसके बाद अभी परी स्कूल गई हुई है और मैं भोलू को लेकर के अकेले ही करना पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ा-सा परी को भोलू को रख लेती है। तो मैंने अकेले ही सारे काम करे हैं। और ये भोलू कभी छत पे जा रहा है, ये गोद में तो रहता ही नहीं है, और इसी वजह से अभी थोड़ी ठंड भी लग गई थी, दवाई-ववाई भी दिलानी पड़ी थी, तो थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया था इसको। फिर फटाफट ये मैंने भोलू को सुला दिया था, थोड़ी देर के लिए ये सो गया था। अब वैसे भी वो सोता भी है ना, तो थोड़ी देर सोता है, मतलब 10-20 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, और फिर उठ जाता है। तो मैंने थोड़ा माली उसको सुला दिया था, और उसके बाद मैं आ गई। ये कपड़े धुल गए थे उसमें से सारे, तो मशीन में से निकाले मैंने और ये पानी में से सारे कपड़े निकाल दिए। आजकल तो भगवान इतनी सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, और दिल्ली की तो सर्दी वैसी बहुत वो है, बहुत सर्दी पड़ रही है। पर आज मकर संक्रांति है और आज फिर भी थोड़ा मौसम पहले के दिनों के मुकाबले मौसम थोड़ा साफ़ है, और थोड़ी-सी ठीक थी गर्मी। और वैसे भी सर्दी के मौसम में ऐसा होता है कि जब तक आप काम ना करो ना कोई, तो ठंड लगता रहता है, और जैसे ही फिर कोई काम करने लग जाओ ना, तो सारी सर्दी सी भग जाती है और थोड़ी गर्मी सी लगने लगती है। तो मुझे लगता है यही हाल सबका है, जब तक थोड़ा आलस करो तो लगता है सर्दी-सर्दी, और काम में लग जाओ तो सब सर्दी कब भाग जाती है पता नहीं चलता। और वैसे तो सर्दी है ही, और ख़ास करके बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। बच्चों को तो इस टाइम पे बहुत ही बचा के रखना पड़ रहा है। मैं तो थोड़ा बहुत कपड़े बहुत पहना के रखती हूँ और बहुत बचा के रख रही हूँ, और इतना बचा के रखने पे भी आग वग़ैरह भी उसको सेकती हूँ, आग जला के भी, और इतना सब करने पे भी उसको सर्दी जुकाम हो गया। इतना बचा के रखो और फिर भी बच्चों को तो ना मैं देखती हूँ, जितना बचा के रखो ना उतना और सर्दी जुकाम, मतलब बच्चे तबीयत ख़राब होती है। और हमने गाँव में देखा है कि बच्चों की इतनी, मतलब सबकी नहीं कह रही, पर कोई-कोई इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते। बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते हैं और वैसे ही घूम रहे होते हैं, और उन बच्चों को कुछ नहीं होता। भगवान ना करे किसी के बच्चों को कुछ हो, पर वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं बिल्कुल। और यहाँ शहरों में तो पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं पॉल्यूशन की वजह से या क्या, कि जितने बच्चों को केयर कर के रखो ना, उतने ही बच्चों को फटाफट पता नहीं क्या फिर भी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी तो भोलू की भी बहुत कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, सर्दी जुकाम चल रहा है, तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब सुबह-शाम उसको भाप देना पड़ता है, और फिर उसके बाद दवाई, और फिर सर्दी की वजह से तो बहुत बचा के रखना पड़ता है उसको। तो अब ये मैंने सारे कपड़े धो दिए और ये सुखा दिया था मैंने, और कपड़े तो बहुत सारे हो गए। तो वैसे भी धूप तो उतनी आ नहीं रही है, हल्की-फुल्की सी धूप निकली थी, तो मैंने थोड़े वो इधर-उधर कपड़े सुखाए और जो बचे थे खाट-वाट पे डाल दिए। सब जगह कपड़े-वपड़े सब डाल के, और ये देखिए दिल्ली के नज़ारा है दिल्ली का, कितनी सर्दी पड़ रही है। और फिर मैंने नहा धो लिया, और उसके बाद ये छत पे मैं तो देख रही थी कि जब हम बोल रहे हैं ना, तो आप अभी सर्दी में आप नोटिस कर रहे होंगे कि बोलते टाइम भी भाप सा निकलता है, तो कितना वो अच्छा लगता है, बचपन सा याद आता है कि हम लोग कैसे ऐसे सर्दियों में जब भाप निकलती तो देखते थे कैसी भाप निकल रही है। तो मैं तो वही सर्दी देख रही थी। तो और लेकिन ना, जैसे काम वाम कर लो तो फिर सर्दी तो गायब ही हो जाती है, तो मैंने नहा धो लिया, ये देखिए। मैं वही छत पे थोड़ा-सा बोलूँ, अभी सोया हुआ था, परी भी स्कूल से आ गई थी, तो मैंने नहा लिया, तो थोड़ी देर मैं छत पे 10-15 मिनट रुकी थी। और ये मैं ऐसे मुझे याद आया कि हम बचपन में कैसे करा करते थे, कि जब सर्दी हुआ करती थी तो मुँह से भाप निकाला करते थे, तो बचपन सा याद आ गया। तो अभी बच्चों के साथ तो बचपन याद आता ही है, बचपना तो रहता ही है। और ये देखो बिल्कुल, मतलब थोड़ी-सी धूप निकली है इधर, ज़्यादा नहीं निकली थी, और फिर वापस से मौसम ऐसे ही हो गया है। और दिन तो ना
यूँ कट जाता है। पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमारा दिन इतना बड़ा है कटता नहीं है, पर मेरा तो पता ही नहीं क्यों। एक तो बच्चे वालों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता, फिर मेरा पार्लर भी है, फिर शॉप भी है, तो उसमें टाइम कब निकल जाता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। और फिर ये भोलू उठ गया था थोड़ा, तो ये मैं उसको नीचे लेके आई थी, तो हमारी गली का ही एक लड़का है, तो वो साइकिल से घूम रहा था, तो वो बोलता है दीदी लाओ मुझे दो, मैं कितना मजा भोलू आ को रहा है थोड़ा भाई। घुमा देता हूँ। और ये भोलू को ये घुमा रहा है ये। और भोलू के तो न जाने दिन में कितनी बार कपड़े चेंज होते हैं, क्योंकि कभी ख़राब कर लेता है, कभी मालिश करो तो कितनी बार चेंज करना पड़ जाता है। और फिर मैं अब ये दुकान पे आ गई थी, तो ये दुकान पे मेरे साथ ये खेल रहा था और कितना क्यूट लग रहा है। अ, पता नहीं क्यों मैं तो सुला के आती हूँ मालिश वालिश करके, और थोड़ी-सी देर होती है और परी लेकर के आ जाती है, मम्मी ये तो उठ गया, और फिर दुकान पे लेके रहना पड़ता है। ख़ैर मेरी दुकान पे टीवी वग़ैरह भी लग रहा है, तो मैं टीवी भी देखते-देखते टाइम पास हो जाता है। तो मैं फिर उसके बाद शाम को भाभी ने आग जलाया था, तो हम सब ने बैठ के आग सेकी। और ये भोलू को भी मैंने टोपी पे सब पहना के रखा था कि मतलब सर्दी और ना लगे, और थोड़ा आग सेक देते हैं ना, तो बच्चों के लिए ना आग की गर्मी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कितना भी आप रज़ाई में रखो, लेकिन आग से उसको गर्माहट बच्चों छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सर्दी ज़ुकाम में फ़ायदा करता है बहुत ज़्यादा, और बच्चे अगर मतलब बीमार पड़ भी जाते हैं तो बहुत जल्दी फिर ठीक हो जाते हैं। तो मैंने फिर भोलू को बहुत अच्छे से सेका और बढ़िया से। और अभी दुकान का भी है, पहले तो जैसे दिल्ली है ये, तो दिल्ली में तो 9-9 बजे तक भी दुकान हम लोग खोल के ही रखते हैं, अपना पार्लर भी खुला रहता है। लेकिन अभी क्योंकि ये भोलू की वजह से और सर्दी का मौसम है, तो मैं जल्दी ही बढ़ा के आ जाती हूँ, मतलब 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे मैं दुकान बढ़ा देती हूँ। अब गाँव में तो ये नॉर्मल रहता है, पहले मथुरा में भी मेरा शॉप था, मथुरा में मेरा घर भी है, तो वहाँ तो हम जल्दी ही बढ़ा देते थे। लेकिन क्योंकि दिल्ली में तो 9-10 बजे तक नॉर्मल सही रहता है कि खुली रहती है सभी दुकानें, पर अभी सर्दी की वजह से मैं दुकान जल्दी बढ़ा के आ जाती हूँ। और भोलू को फिर अभी मैंने सेका, हाँ, जुराब-वुराब निकाल के और अच्छे से मैंने पाँव-वाँव उसके सेक दिए, ताकि उसको ठंडी-वंडी थोड़ी कम लगे और अच्छे से थोड़ा सर्दी-जुकाम उसका ठीक हो जाए। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वैसे मैंने फिर बहुत अच्छे से सेक दिया है बोलू को। और